नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी टूर्स में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको आज हमारा जो विषय है वो है आपके सागरों के ऊपर। हमारे पुराण ग्रंथों में जो आपके 7 सागर बताए गए हैं उनका मैं आपको क्रमबद्ध नाम बताता हूँ। पहला है आपके लवण सागर, जो नमक का सागर बताया जाता है। फिर दूसरा है आपके मधु सागर, तीसरा है आपके सुरा सागर, चौथा है आपके सरपी सागर जिसको घृत सागर भी बोला जाता है। पांचवा है आपके दधी सागर जो कि आपके दही का सागर समुद्र है। फिर है आपके छठा क्षीर सागर जहाँ समुद्र मंथन भी हुआ था, भगवान नारायण यहीं निवास करते हैं। और सातवां जो सागर है उसका नाम है आपके वो जल स्वादु सागर करके बोला जाता है। दोस्तों, ये तो रहे आध्यात्मिक तौर पर आपके हमारे 7 सागर, लेकिन मौजूदा वक्त में जो पृथ्वी में आपके जो 5 समुद्र हैं वो उनका क्रम इस प्रकार है: प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक सागर, साउदर्न सागर, एंटार्क्टिक सागर जो कि पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन ऐसे करके भी बोले जाते हैं। तो 5 सागर हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई यहाँ पर की बात। लेकिन दोस्तों, हम मेरा जो आपके आज जो मैं आपको 3 सागरों के बारे में और जो 3 सागर हैं उसके बारे में बताऊंगा, और एक और सागर है उसके बारे में भी बताऊंगा। मतलब ये समुद्र वो समुद्र हैं जिनके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में विशेष तौर पर बताया गया है। देखिए दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में अगर सबसे पहले किसी सागर का नाम सुना होगा तो वो होगा क्षीर सागर, जहाँ भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो इस पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको 2 और सागरों के बारे में बताता हूँ, फिर क्षीर सागर पर अंत में आएंगे। तो पहला दोस्तों, सबसे पहले एक जो सागर है यहाँ भगवान विष्णु का महाविष्णु यहाँ शयन करते हैं। ये अंतरिक्ष में बताया जाता है। इस अंतरिक्ष मतलब वो अंतरिक्ष नहीं जो हमारे भौतिक में है, या हमारे ध्यान में आपके जो आप देखते हैं भगवान विष्णु को आपके अंतरिक्ष में लेटे हुए। और आपके ये एक ढंग से कहें तो ये एक स्पिरिचुअल आपके अंतरिक्ष में आपके बना हुआ सागर है, जिसे आपके कारणोदक सागर कहा जाता है, जहाँ वो अपने हर एक श्वास में हजारों करोड़ों आपके ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। उनके छोड़े विश्वासों से आपके बुलबुले बनते हैं। उन बुलबुलों में अनेकों असंख्य ब्रह्मांड हैं, जहाँ उनका विशाल रूप है, जहाँ उनको महाविष्णु कहा जाता है। उसके बाद आपके दूसरे नंबर का आपके जो सागर है वो गर्भोदक सागर है। ये गर्भोदक सागर जो है ये हमारे ब्रह्मांडों में, जो मैंने आप पे सीरीज बनाई थी 14 भुवनों की, 14 भुवनों में से भी 30,000 मील नीचे, 30,000 योजन नीचे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए हैं। और शेषनाग ने आपके पूरे इस ब्रह्मांड को अपने सर पर धारण कर रखा है, एक सरसों के दाने के तौर पर। उससे 30,000 नीचे ये है, और यहीं से उनके जो नाभि से कमल निकलता है उसी पर आपके ये पूरी सृष्टि आपके ब्रह्मा जी ने रची है। तो इस सागर का नाम है गर्भोदक सागर। इसके बारे में आपको वहाँ विष्णु पुराण में और धार्मिक ग्रंथों में सुनने देखने पढ़ने को मिल जाएगा, और हमारे चैनल की कई वीडियोस में भी देखने सुनने को मिल जाएगा। और इसके बाद फिर आपके अंतिम में जो आता है वो है क्षीर सागर। क्षीर सागर दोस्तों वो सागर है जहाँ समुद्र मंथन भी हुआ था। और दोस्तों, आज के वक्त में क्षीर सागर को हम जो कहते हैं, हम इसको अपना मन कहते हैं। क्षीर सागर हमारे मन में हर समय मंथन चलते रहता है दोस्तों, हर वक्त अच्छा बुरा, क्या ठीक है क्या गलत है, ये सारे फैसले हमारे मन में चलते रहते हैं। हम हमेशा मन के उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि कब क्या होगा, कैसे होगा। सारी चीज़ें, सारी परेशानियाँ होने को तो हम अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके आपके अपने कामों को करते हैं, लेकिन मन में की उधेड़ बुन हर किसी के मन में है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो आपके बड़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। और हर किसी का साथी अगर कोई सच में अगर है तो यही है क्षीर सागर, जो कि आपका मन है, जहाँ आप अपने अंदर के भगवान को खोजते हैं, जहाँ आप
अच्छाई का रास्ता ढूंढते हैं, जहाँ से आपको मंथन करने पर आपको अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं और बुरी चीज़ें भी होती हैं। जब मन में ही आपकी सारी उधेड़ बुन लगी रहती है, यहीं से आपको अमृत, यहीं से आपको विष, और यहीं से आपको ये आपका मन ही होता है जो आपसे गलत करने को, अच्छा करने को, या जो भी इस टाइप की बातें मन में ही आती है सबसे पहले। तो ये क्षीर सागर के ही आपके अंदर विराजमान है भगवान विष्णु का सूक्ष्म स्वरूप, जो हमारे अंदर में अंतरात्मा बन के बैठा हुआ है। ये जब वो आप पे गर्भोदकशाही विष्णु, जब महाविष्णु आपके हर एक ब्रह्मांड में के लिए आपके हर एक बुलबुले के अंदर घुसते हैं और वहाँ आपके गर्भोदक सागर में बैठते हैं, फिर वहाँ से फिर भगवान ब्रह्मा आपके फिर नए सिरे से पूरे ये 14 भुवन जब बनाते हैं, उसमें आपके हम एक छोटे से प्राणी और हमारे अंदर में जो क्षीर सागर भरा पड़ा है हमारा मन के तौर पर, वहाँ हमारे भगवान विराजमान है। हमें अपने अंदर हमारी अंतरात्मा को हमारे भगवान से जोड़ना चाहिए, ताकि हमको अच्छी और गलत की समझ हो और हमारे जो फैसले हों वो अच्छे ढंग से ही हो पाए। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, कहते हैं जो, वो इसीलिए कहा जाता है ताकि हम अपने मन की गहराइयों में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और फिर हम आगे को बढ़ें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए अपने 3 सागरों के बारे में। तीनों में आपको मैंने अपने स्थूल स्वरूप और एक जो हमारा एक स्वरूप है मध्यम स्वरूप, और एक हमारा सूक्ष्म स्वरूप, स्थूल से सूक्ष्म तक की हमने यहाँ पर को एक तरीके से यात्रा कर ली है। यहाँ पर आपके समझ में भी आ गया होगा कि कैसे करके क्या कहना है। हो सकता है दोस्तों मैं नया हूँ, मैं ढंग से आपको बात समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन जो जिज्ञासु होंगे, जिनकी इन सब चीज़ों में जिज्ञासा होगी, शायद वो लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। शायद अब मैं धीरे धीरे आप लोगों के प्रेम से धीरे धीरे ये सब, और जैसे अपनी बातों को समझा पाऊंगा, दोबारा कहेंगे मैं दोबारा बना दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब जितनी बार कहेंगे मैं उतनी बार बना दूंगा। जो पूछना चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर तो हमारे आपके 3 सागर पूरे हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आपके इन सबसे ऊपर आपके एक और लोक कहा जाता है, जो शक्ति का स्वरूप है और जिससे सब कुछ व्याप्त है। जिस शक्ति से सभी कुछ, ये सारे लोग, सारे सागर, सारी सभी कुछ जिससे व्याप्त है, वो परम शक्ति जो आपके क्या नाम कहते हैं, सुधा सागर के बीच में आपके रहती हैं, जिन्हें माँ भुवनेश्वरी कहा जाता है। और उनके कई परकोटे हैं रत्नों के, तांबे, लोहा, जस्ता, पीतल और आपके स्वर्ण, चांदी और अनगिनत परकोटे हैं, और उसके अंदर रत्नमय हैं, कैसे अलग अलग रत्नों के हैं, अलग अलग बने हुए हैं। उसके अंदर आपके माँ का सुंदर आसन लगा हुआ है और रमणीय प्रदेश है। इस पर मैं आपके आराम से फिर कभी आपके वीडियो बनाऊंगा। तो एक सागर वो भी है सुधा सागर। सुधा सागर के मध्य में आपके ये स्थापित है। दोस्तों, मेरा तो आपका ये चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि मैं अपने से छोटे लोगों को, बच्चों को, और अपने से बड़े लोगों के बीच में भी हमारे धर्म की से उनका जुड़ाव बना सकूं। मैं वो तार हो केबल हो ब्लूटूथ जैसा बन सकूं, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ में जो चीज़ें अब आपकी भागम दौड़ वाली ज़िंदगी में हम लोग नहीं जुड़ पाते हैं भगवान से, हमें वक्त नहीं होता है इतनी सब चीज़ें पढ़ने का। तो अब जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं, फिर हमारे उसमें प्रश्न भी उठते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बैठ के आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। आपके उससे मेरा ज्ञान बढ़ेगा, और मैं जो आपको बता रहा हूँ शायद वो कहीं कुछ हद तक आपकी जिज्ञासा शांत करेगा, और आपकी जिज्ञासा अगर शांत होगी तो मुझे मेरा फल मिल जाएगा दोस्तों, कि आपके को बताकर आपके मन की जो शंका है ना, सबसे बड़ा समाधान यही है, किसी भी परेशानी का समाधान, किसी को किसी भी परेशानी का हल मिलना। अगर हमारा मन किसी बात से विचलित है और उसका हल हमें मिल जाए, तो हमारी अंतरात्मा बहुत सुकून पाती है। वो आपको सुकून मिलेगा तो मेरा वही सुकून मुझे मिलेगा कि आपको सुकून मिल गया मेरी बातों से। और कहीं पर आपका कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछेंगे, तो मेरा कहीं पर अगर कोई प्रश्न होगा मैं भी आपसे कर लूँगा। तो मेरे भी आपके अंदर जो जिज्ञासा या जो कुछ भी होगा, आपके जो मुझे परेशान कर रहा होगा, विचलित कर रहा होगा, आप उसको शांत कर देंगे।
और हम अपने अंदर की उस परमात्मा से जुड़ेंगे। तो दोस्तों, इसी के लिए मैं ये आपके वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करता हूँ। कृपया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे विनती है। और प्लीज़ अपने बच्चों को बताएं, आप नहीं देख पाते हैं ज़्यादा तो दूसरों को भेजें जिनकी इसमें रुचि हो, ताकि उन लोगों के मन शांत हो। ऐसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, हर हर महादेव।